खाना चाहते थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, 2 मछलियां और 5 रोटियां जो है ये इतने सारे लोगों के लिए बहुत कम है। इनको जाने दे ताकि दूर दराज गांव में ये खाना खा सके, अपनी रहाइश का इंतजाम कर सके। इसने क्या कहा, इसे मेरे पास लाओ। क्या कुछ शागिर्द जानते थे यीशु यहोवा यरी है? क्या उम्मते कौमें जानती हैं यीशु यहोवा यरी है? क्या आप जानते हैं यीशु यहोवा यरी है? अगर आप जानते तो आप बुलंद नारा बोलते, क्योंकि आप ही अपनी जात पे भरोसा रखते हैं। सो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने 2 मछलियां और 5 रोटियां उठाकर कहां की? तो कहा, बाप मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, सिर्फ बरकत चाहिए। क्या चाहिए? को पहाड़ा नहीं बोला कि बढ़ जा, लंबी हो जाओ, इतनी हो जा, उतनी हो जा, जितने बहुत सारी लंबी लंबी दुआएं करने से खुदा को खुश करना चाहते हैं। क्या कहा? बरकत। ये बरकत आपको हासिल करनी है। आपके पास सब कुछ है पर बरकत नहीं है। सो 2 मछलियों और 5 रोटियों पर जब बरकत चाहिए तो क्या हुआ? 2 मछलियां और 5 रोटियां ही थी, ऐसा ही है। लेकिन जब खाने वालों ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेना चाहा, बांटना चाहा, खाना चाहा, तो क्या हुआ? वो कमी रही। यह है खुदा की कुदरत, यह है खुदा, यह है यीशु, यह है खुदा का कलाम, यह है वो यीशु का जलाल जो शागिर्दों ने देखा। तब उन्होंने जाना ये तो यहोवा जो मुहैया करने की कुदरत रखता है। दोबारा फिर ये वाकया हुआ। इस बार शागिर्दों ने बहस की कि हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ 1-2 रोटी लाओ, हम यीशु को देंगे और इन पर बरकत चाहेगा और हम सब खाएंगे। और 7 टोकरे एक बार और 12 टोकरे एक दूसरी बार बचे, क्योंकि वो जान गए थे कि यीशु यहोवा यरी है। सुबकाशवा की किताब हमें बड़े गहरे में लेके जाती है। उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद बांधे हुए था। आदमजात, इब्ने आदम, उसने आसमान पर एक आदमजात को देखा जो पांव तक का जामा पहने हुए थे। उसने फौरन नहीं कहा ये यीशु हैं, बल्कि उस शख्सियत को पहचानना चाहा कि ये कौन है। ये आवाज पहचानी लगती है, पर ये लिबास जिस शख्स ने पहना, जिस आदमजात ने पहना है, ये कौन है? उस आवाज के साथ यूहन्ना की आंखों ने उस शख्स को भी देखना शुरू किया। पहले उसने 7 चिरागदान देखे और फिर उसने सबसे पहले यीशु का सीना बंद देखा। इन चिरागदानों के बीच में आदमजात एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद बांधे हुए था। उसका सर, बाल सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की मानद क्या थे? सफेद थे। लोग खुदा को देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द कलीसियों के बाद आपको तस्लीस पर एक गहरा कलाम सुनाने वाला हूं। वो कलाम आपकी सोच ख्याल के महवर को बदल के रख देगा। लेकिन आज का कलाम आपको यीशु की गहरी शख्सियत के बारे में बताएगा। यीशु आसमान पर जिंदा और एक अजीब लिबास में और एक अजीब रूप में यूहन्ना ने यीशु को देखा। वो आदमजात की मानद पांव तक का जामा पहने, सीना बंद पहने हुए, जैसे काहिन अपनी खिदमत और अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा होता है, इस तरह उसने यीशु को 7 चिरागदानों के बीच में देखा। लेकिन उसका सर बर्फ की मानद क्या था? सफेद था, नूर ही नूर था।
उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके पांव कितने कैसे थे? पीतल की मानद चमक रहे थे, क्योंकि वो पीतल की तरह दिखाई दे रहे थे। पीतल अदालत का निशान है। पीतल किसका निशान है? अदालत का। अदालत का सारा काम यीशु के सुपुर्द है। इसलिए यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। लेकिन आपके लिए पीतल के निशान, पीतल के पांव आपकी बुनियाद को जाहिर करते हैं। आपकी बुनियाद मुर्दों पर नहीं, कब्रों पर नहीं, पत्थरों पर नहीं, बल्कि जिंदा मसीह पर है, जिसके पांव खालिस पीतल के हैं, जो आपकी अदालत कायम कर चुका है। वो आपको छुड़ा चुका है, वो सलीब पर अपने काम को मुकम्मल कर चुका है, ताकि आप यीशु के पास और खुदा के पास जा सकें। अपने काम को मुकम्मल कर चुका है। पीतल अदालत को जाहिर करता है। उसने सलीब पर अदालत कर दी है, आपका कफारा दे दिया है। अब मसीह यीशु में अब तक क्या है? अब तक क्या है? अब तक क्या है? चलें फिर खड़े हो जाए। अब सब भूल जाते हैं। अब तक क्या है? रास्तबाज है। यह आपकी रास्तबाजी नहीं, किसकी है? यीशु की है। एक आदम के सबब से गुनाह आया, एक इब्ने आदम के सबब से आपकी रास्तबाजी कायम होती है। हम आज भी कमजोर और गुनाहगार हैं, लेकिन हमारी अदालत सलीब पर की गई है। उसने आपकी जान के बदले जान दी है, आपके गुनाहों के बदले अपना खून दिया है। आपके कमजोर लड़खड़ाते कदमों के लिए उसने पीतल के पांव की बुनियाद रख दी है, ताकि आपकी बुनियाद क्या रहे? मजबूत रहे। आप एक मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं, एक मजबूत यीशु पर, जो मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? अब वो मरने का नहीं है। इसलिए आपकी फतह और आपकी निजात कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई खुदा से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने आपका फिदिया दिया है वो हमेशा तक क्या है? हमेशा तक क्या है? जिंदा है। और जो हमेशा तक जिंदा है, उसमें आप हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। इसलिए पौलुस कहता है मरना नफा है। हालेलुया। मरना क्या है? नफा है। इसलिए जीना मसीह कर लें, मसीह में जिंदगी बसर करें, तो मौत आपके लिए एक तगमा होगी, एक फतह का निशान होगा। जीना मसीह करें, मरना क्या होगा? नफा होगा। तो यूहन्ना ने बड़ी गंदी जगह पर, बड़ी कैद के अंदर उस शख्स को, उस माहौल को देखा जिसमें आज तक कोई दाखिल ना हो सका। क्या पतमस का जजीरा उसके लिए मुसीबत का बाइस बना? बल्कि खुदा के जलाल का बाइस बना। उसने यीशु को एक नए रूप में देखा और उसको देखकर वो दंग रह गया कि ये तो मेरा क्या है? ये मेरा कौन है? ये मेरा कौन है? यीशु है। उम्मतें और कौमें कहती हैं कि एक खुदा है। अगर खुदा आ जाए तो उससे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने देखा ही नहीं। कैसे कहें कि ये खुदा है? इसलिए खुदा के पास जाने के लिए आपको यीशु के पास जाना होगा, क्योंकि यीशु राह, हक और जिंदगी है। कोई खुदा को नहीं देख सकता जब तक कोई यीशु के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु वहां रहते हैं जहां खुदा रहता है।
पहुंच सकती जब तक वो यीशु के पास न जा सके। कोई खुदा को देख नहीं सकता, कोई खुदा बहुत पाक है। हम में से कोई भी यीशु को नहीं देख सकता था जब तक वो हमारा कफारा ना देता। सो उसी के कफारे के वसीला से हम उसको देख सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप दोनों एक हैं। सो खुदा का कलाम हमें गहरे में लेके जाता है। लोगों के दावे और उम्मतों की सारी कूतें दंग रह जाती हैं जब वो अपने खुदा को नहीं पहचान सकते। क्या खुदा खुद कहेंगे कि मुझे पहचानो, मैं खुदा हूं? इंसान की अक्ल नाकस है और उस नाकस अक्ल और गुनाहगार जिंदगी से वो खुदा को नहीं देख सकता है। इसलिए खुदा के पास आने के लिए उन्हें एक दायमी अबदी कफारा चाहिए, और कायनात में यीशु के सिवा कोई कफारा नहीं है। यीशु ने साफ कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं बाप में और बाप मुझ में रहता है। तो यूहन्ना ने यीशु को इस हालत में देखा। उसके सर का बाल इतने सफेद थे जैसे ऊन, बर्फ की मानद सफेद। उसको यीशु का चेहरा देखने में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि नहायत नूर और जलाल था। सो फिर इसने निगाह करनी शुरू की, एक आदमजात कौन है? इसने पांव तक जामा पहना है। ये कभी काहिन लगता है और कभी बादशाह लगता है। हालेलुया। ये कभी काहिन लगता है और कभी बादशाह लगता है। इसका जामा बादशाहों जैसा है। ये सफेद सर और ऐसा लिबास जो काहिन भी लगे और बादशाह भी लगे। ये कौन है? ये आदमजात कौन है? सो खुदा के कलाम में लिखा है, और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद हैं। फिर उसने निगाह की कि इसकी आंखें अजीब हैं। इसकी आंख आग के शोले की मानिंद है, यानी कि इतनी तेज निगाह कि कायनात में मैंने एक अजीब शख्स देखा जिसकी आंखें इतनी पाक और इतनी शोलाजन और इतनी कुव्वत वाली हैं, आग से जली हुई हैं। इतनी आग है कि उसके आर पार वो हर चीज को देख सकता है। सो यीशु की आंखों, उसके बालों, उसके जामे, उसके कपड़ों पर वो हमें मुतारफ करवा रहा है कि वो क्या हस्ती बनती है, वो आदमजात कौन है, और ये रुतबा उसको कैसे मिला, और वो किस तरह से यहां पर मौजूद है जहां सोने के साथ चिरागदान जल रहे हैं। सो खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी आंखें आग के शोले की मन, उसके पांव ऐसे खालस पित्तल के हैं जो भट्टी में दाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी। फिर उसने उसकी आवाज सुनी, यूहन्ना, मगर उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। यह आवाज सिर्फ खुदा की थी, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब खुदा हम कलाम होते थे तो ऐसा लगता जैसे पानी का शोर की तरह खुदा की आवाज थी। पर जैसे जैसे यूहन्ना उस आदम शख्स के पास पहुंचा, तब तक यूहन्ना भी उस रूह और जलाल में आ गया कि वाज़ेह तौर पर उसे सुन सकता, उसे देख सकता। इस जलाली आवाज को सुनकर वो और परेशान हुआ कि आदमजात कौन है। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकल
दोधारी तेज तलवार क्या है? खुदा का कलाम है। ये जो शबीहा मैंने आपको बताई है, प्लीज बैठ जाएं। मैं कुछ बातों पर रोशनी डालना चाहता हूं। उसके मुंह से जो दोधारी तेज तलवार निकलती है वो खुदा का कलाम है। सो यूहन्ना ने किसको देखा? किसको देखा यूहन्ना ने? आप सबसे पूछ रहा हूं, किसको देखा? किसको? जी, एक आवाज आई है, उसने खुदा के कलाम को देखा। यूहन्ना ने खुदा के कलाम को देखा, क्योंकि यूहन्ना की इंजील बताती इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सो उसने खुदा के कलाम को देखा जिसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, जो खुदा के कलाम को क्या करती है? जाहिर करती है। सो उसने खुदा के कलाम को देखा, मुंह से एक दो धारी तेज तलवार निकलती है और उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा, वो क्यों गिरा? उसने ये सारी चीजें तब देखी, पांव तक का जामा पहना, उसके पांव पीतल के हैं और उसके सीना बंद बांधा हुआ है, उसकी आंखें आंख के शोले की मानद है, उसके सर सफेद बर्फ की मानद सफेद है, उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब, और उसके मुंह से एक जुबान निकलती है जो दो धारी तेज तलवार की मानद है। तो वो सोचने का ये आदमजात कौन है? पर जब उसने उसके दाहिने हाथ की तरफ देखा जिसमें 7 सितारे थे, उसने कहां से पहचाना यीशु को? उसके हाथ छीदे हुए थे। हालेलुया। उसने कहा ये तो यीशु है। फिर उसने पूरी बॉडी पर निगाह की, ये आदमजात कौन है? उसने कहा ये तो मेरा यीशु है। आइए हम भी ललकार कर बोलेंगे, ये मेरा कौन है? ये कौन है? ये आदमजात कौन है? ये कौन है? ये यीशु है। पहले वो जानना चाहता था ये कौन है। यीशु का ये नया रूप यूहन्ना ने जब देखा तो वो क्या हो गया? वो गिर गया। करो ये तो मेरा यीशु है। मैं तो उससे देख रहा हूं जिसके साथ मैं जमीन पर रहा। मैं उसे देख रहा हूं जिसने मेरे सामने सलीब पर जान दी। मैं उसे देखता हूं जिसकी कब्र क्या थी? खाली थी। वो तो जिंदा है और अबद जिंदा रहेगा। 2 शख्सों ने हाथ उठाया। जब मैंने कहा वो जिंदा रहेगा तो उन्होंने गवाही दी। हमारा हाथ उठाना गवाही देता है कि यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु क्या है? जिंदा है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना ने उसे पहचाना और कहो ये तो मेरा यीशु है। उसने यीशु को देख लिया और पहचान लिया, उसके इस जलाली रूप को जिसे आप भी देखेंगे। हालेलुया। आप भी देखेंगे। कितने लोग देखना चाहते हैं? आइए अपने कदमों पे खड़े हो। यीशु को देखने के लिए आपको कलीसिया के अंदर आना होगा। आपको उसके साथ अपना जीवन गुजारना होगा। यूहन्ना उसके साथ रहा। एक उम्र, एक हिस्सा उसने यीशु के साथ गुजारा। वो यीशु के लिए कड़ाई में घुस गया। वो पत्थर के जजीरे में कैद किया गया। उसने सब सख्तियों को बर्दाश्त किया। वो खुदा के साथ वफादार रहा।
इसलिए यीशु उस पर क्या हो गया? जाहिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु जमीन पर आज आप सब पहचान लेंगे, सब पहचान लेंगे। अगर कोई तौमा होगा वो भी पहचान लेगा कि उसके हाथ आज भी छीदे हुए हैं। वो अपने जख्मों के साथ रहता है, इसलिए कहता मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खरेद रखा है। मेरी निगाह तेरे शहर पनाह की तरफ रहती है। जब तू घर में कपड़े प्रेस करता है, जूते पहनता है, इबादत गाह में जाने के लिए तैयार होता है, तो मेरी कलीसिया बनने के लिए तैयार होता है, मेरी निगाह रहती है तुझ पर। और जब तुम जमा हो जाते हो, मेरे चिरागदान बन जाते हो, तो मैं मौजूद होता हूं। फिर मैं अपने मुंह के कलाम से तुम्हारी छांट पीट करता हूं, तुम्हें संवारता हूं, तुम्हारी रोशनी को बढ़ाता हूं, तुम्हारी कमजोरियों पे काम करता हूं, तुम्हारे ईमान पे काम करता हूं। मैं तुम्हें रोशन करता हूं, तेरी बत्तियां काटता हूं, ताकि चिरागदान में रोशनी बढ़ जाए। मैं अपना रूह कुदस उंडेलता हूं तेल की सूरत में, ताकि रोशनी और जलाल तुझ में भी आए। जो कुछ मेरा है वो तेरा हो जाए। ये छोटे छोटे हाथ कुछ करेंगे पाक खुदावन के लिए। ये खुदा का रूह है, ये कमजोर है हाथ, पाक खुदावन के लिए जोरदार हाथ। मुबारक हैं आप सब लोग जो यीशु को जानते हैं, यीशु को देख सकते हैं, उसको पहचान लेंगे ये मेरा खुदा है। आप भूल भुलैयों में नहीं पड़ेंगे ये खुदा है ये नहीं है। वो आपको यकीन दिलाता है कि मैं तेरा खुदा। इसलिए यीशु ने शागिर्दों से कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कौमों और उम्मतों के दावे झूठे हो जाते हैं जब वो कहते हैं हमने खुदा को नहीं देखा है। एक कौम है जमीन पर जो मसीही है, वो दावा करते हैं कि हमने खुदा को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना उसे देखकर क्या हुआ? गिर पड़ा। जब आप पे भी खुदा का रूह ठहरता है, यहां पर कोई असर होता है, यहां आप जादू तवीज में होते हैं, यहां खुदा की हुजूरी में होते हैं, तो जब हम आप पे दुआ करते हैं तो आप क्या होते हैं? स्लिम हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की हुजूरी आपको अपने सामने खड़े नहीं होने देती। ये खुदा का बड़ा जलाल है। शुरू में मीकाएल फरिश्ता मेरे साथ काम करता था, मैं शुक्रगुजार हूं आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन अब पाक खुदावंद बड़े जलाल के साथ, जब स्लेन की बरकत यहां मुझे मिली इसी चर्च में, इसी जगह पर, उस दिन बहुत कम लोग आए थे, बारिश थी बहुत ज्यादा। तो मैं लोगों पे दुआ कर रहा था और लोग गिरना शुरू हो गए, और मैं पूछने लगा कि कौन है? तो पाक खुदावंद ने कहा कि मैं रूह कुदस आज के साथ तेरे साथ हूं। तो खुदावंद की हुजूरी और तजल्ली यहां इतनी ज्यादा थी, मसा इतना ज्यादा था कि गेट पे भी लोग गिर जाते थे। जिस तरह भी मैं पास नादिया देखते थे लोग गिर जाते थे। उस साल 2 साल तो हमने बहुत एंजॉय किया, लोग भी आते देखते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन रूह कुदस की ऐसी हुजूरी तजल्ली, ये यीशु का वादा था कि तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। रूह कुदस एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। खिदमत तो बिल्कुल नहीं कर सकते, खिदमत रूह कुदस के बगैर नहीं होती है। आप यहां जितने कलाम सुनते हैं, आप यकीन करें मैं कोई कलाम तैयार करके नहीं आता, मैंने कभी नहीं कलाम तैयार किया,
कि आज ये कहूंगा, ये सुनाऊंगा, यहां से सुनाऊंगा, वहां सुनाऊंगा। नेवर। मैं जब दुआ यहां कर रहा होता हूं तो उस वक्त मैं मांगता हूं, खुदावन तू क्या कहना चाहता है आज, तू हमसे, मुझसे भी कलाम कर, मुझे भर ताकि मैं तेरे कलाम को सुना सकूं। इन अल्फाजों को मैं नहीं जानता, लेकिन इन अल्फाजों के अंदर खुदा अपनी कुदरत को भरता है। और मसीह का कलाम जो दो धारी तेज तलवार है, रूह कुद्दस के वसीला से क्या होता है? जाहिर होता है। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। उसने अपना रूह नवाजा है। और रूह कुद्दस एक शख्सियत है, वो हमसे बातें करते हैं। जब आप दुआ कराने आते हैं वो हमें आपके बारे में बताते हैं, हमें हर चीज के बारे में मालूम होता है, लेकिन हम खामोश रहते हैं, इसलिए कि खुदावंद का रूह कहता है खामोश रहना है, सिर्फ दुआ करनी है। क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं कैसे, किसने किया, वैसे किया, ये सब चीजें फजूल हैं, क्योंकि इन चीजों से इंसान इतना नाकस है, वो भटक जाता है। इसलिए खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है, पीर ना बन जावी तू, मतलब बाबा ना बन जावी। लोगों को बताता फिर कहाँ दर्द और क्या है, क्योंकि हमने हरकतें की शुरू में, फिर देखा कि लोगों के रवैये बदले, लोग हमें बाबा समझने शुरू होते हैं। बाबा जी बताएं, पास्टर जी बताएं कहाँ है, कैसे है। ये गलत चीजें हैं। खुदा का रूह मना करता है, और खुदा का रूह हमें मसीह के बारे में सिखाता है। हालेलुया। अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह को जानते हैं, तो आप वो सब चीजें, मौजज़ा, शिफाएं, तंदुरुस्ती, सेहत, तरक्की हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मसीह का सब कुछ उसने आपको दिया है। कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? जिस दिन जो कुछ खुदा का रूह मुझे बताता, आप बोलेंगे पा, मैं समझूंगा खुदा का रूह आप ठहरा। आप यीशु का क्या है? शाबाश। मसीह का क्या है? हम बदन है। आप बदन होकर उससे नहीं जानते, वो आपका सर होकर आपको जानता है। यीशु सबको जानते हैं, ये खास है। मैं कलीसियाओं के कलाम खोलने से पहले इस कलाम को सुनाना बहुत जरूरी चाहता था, ताकि आप यीशु को जान सकते। इसका चेहरा ऐसा चमकता जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, क्या ना कर, खौफ ना कर। क्या ना खा, क्या ना खा। आप सब खौफजदा हैं, ललकार के बोले क्या ना खा, क्या ना खा। अब डर जाते हैं, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, मेरी शादी का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। आप डरते हैं, ये खौफ है। इतना बड़ा खुदा आपके साथ है। उसने कहा इनको भेज दे, जाके गांव में रोटियां खाएं, जंगल में कहां से कितनी देगें पकाएंगे। जब खुदा आपके साथ होता है, अजब काम वकूअ में आते हैं। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? रासबू, उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, और उसका चेहरा ऐसा चमकता जैसे तेज की आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, क्या ना खा, क्या ना खा, क्या ना खा, क्योंकि मैं अव्वल और आखिर हूं। हालेलुया। मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा। ढूंढे लो खुदा को, यहां वो है जो अव्वल और आखिर है। जो आखिर तक उसके साथ वफादार रहेगा, उसको खुदा दिखाएगा यीशु। उसके बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी आसमान पर दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी खुदा को जान नहीं सकता। हम जब ईमान रखते हैं, मौजज़ा रिसीव करते हैं, तब खुदा को जानते हैं। पर यूहन्ना को खुदावंद ने दिखाया, खौफ ना खा, मैं अव्वल और आखिर हूं। उस वक्त यूहन्ना की क्या फीलिंग होगी? यूहन्ना के ईमान कैसे बुलंदियों पर होगा कि मैं जिस यीशु की गवाही देता हूं कि वो सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज वो अव्वल और आखिर है।
सो हम उसकी इबादत करते हैं जो अव्वल और आखिर है। कौमों को ना अव्वल का पता है और ना आखिर का पता है। हम पर आखिर ज़ाहिर हुआ और वही क्या था? अव्वल था। इब्तिदा में कलाम था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम क्या हुआ है? मुजस्सम हुआ है, उसने जिस्म लिया है और वो अव्वल और आखिर है। ये मकाशफा है और मकाशफा की रूह से आप मकाशफा को सुन रहे हैं और मकाशफा की रूह से आप समझ सकते हैं यीशु अव्वल और आखिर है। और उसकी फिक्र देखें, जो अव्वल और आखिर है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं। यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु क्या है? जिंदा है। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था तेरे गुनाह की खातिर और देख अबद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। मौत और आलम की कुंजियां यीशु के पास है। इसलिए मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। बेवा का बेटा मर गया। यह इख्तियार यीशु को आसमान पर जाकर नहीं मिला, वो इब्तिदा ही से खुदा का कलाम है। वो बेवा का बच्चा मर गया और लोग रो रहे हैं, जनाजा जा रहा है। ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। जमीन पर कभी किसी ने यह बड़ा मौजज़ा नहीं किया और यीशु ने जमीन पर अपने जलाल को दिखाया। उस बेवा पर खुद यीशु को क्या आ गया? तरस आ गया, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। वो अपने जवानी के बेटे को कफनाने जा रही थी। यीशु को उस जनाजे पर क्या आ गया? तरस आ गया और यीशु ने जनाजे को रोका और कहा, इसे नीचे उतारो। क्या लोग करने देते हैं? वो कहते हैं शायद कोई बुजुर्ग है, शायद दुआए खैर करेगा। पर वो तो कोई बताए जो रूह मुझ पर ठहरा है। वो तो अव्वल और आखिर है। उस आखिर हो चुका, वो मुर्दा मर चुका, वो बंदा मर चुका, पर वो अव्वल और आखिर है। आखिर आकर उसने उससे क्या किया? उठा दिया। वो मौत पर फातेह है। वो यीशु है जो मौत और की कुंजियां अपने जेब में रखता है। जिसको चाहता है उठाता है और जिसको चाहता है मौत के हवाले कर सकता है। पर उस बेवा के बेटे को क्या कहा? उठ जवान, और उसको मां को दिया। जनाजा किस में बदल गया? किस में? आपसे खुशी लफ्ज नहीं कहा जाता यार। किससे बदल गया? वो मातम का घर किस में बदल गया? किस में? खुशी। किसने बदला? अव्वल और आखिर। वो आपको भी बदल सकता है। आप बदल सकते हैं। आज अभी इसी घड़ी आप तब्दील हो सकते हैं। वो आपको मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर सकता है। आपके मुर्दा कामों को नूर और जलाल में बदल सकता है। आपके कमजोर ईमान को जोरावर ईमान बना सकता है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, जब मुर्दा उठ गया, जनाजा मातम खुशी में बदल गया, तो लोग खुशी से भूल गए कि ये कौन है। हम मतलब निकालते हैं और भूल जाते हैं कि ये कौन है। वो अव्वल और आखिर है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं मर गया था और देख अबद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी हैं, जो हैं उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख
सीख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें मैंने तुझे दिखाया है। और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसिया के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसिया हैं। हर कलीसिया पर यीशु का फरिश्ता खड़ा है। आपकी क्या करें? आपकी क्या करें? क्या करें? कलीसिया की खिदमत कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। और फरिश्ते उनकी खिदमत करते हैं जहां खुदा का रूह होता है। इसलिए आप क्या हैं? खास हैं। आप यीशु की दुल्हन हैं। आप घर बैठे बूटा मसीह हैं, बहन मरियम है, लेकिन जब दोनों यहां जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कलीसिया बन जाते हैं। और कलीसिया यीशु की क्या है? कलीसिया यीशु की क्या है? और वो कलीसियों के दरमियान चलता फिरता है। जिसने इसको साथ लेके जाना ले जा सकता है। वो आया ही आपके लिए है। वो अबद आपके लिए जी रहा है। वो आपके दरमियान रहना चाहता है। वो एक रिलेशन, एक रिश्ता आपसे बनाना चाहता है, पर आप उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपके दुखों में, आपकी मुसीबतों में, आपके ईमान के साथ खड़ा रहना चाहता है। शिगिर्दों का ईमान इतना मजबूत था कि मौत भी उनको हरा ना सके। जब उन्होंने यीशु को पहचाना तो अपनी जान के नजराने भी उन्होंने दे दिए, लेकिन खुदा ने भी उनको सर बुलंद किया, और इतना बुलंद किया है कि वो अबद अबाद यीशु के साथ क्या है? जिंदा है। कलीसिया, आप जिसकी इबादत करते हैं, जिसको नहीं जानते, आज उसको जान सकते हैं। वो एक शख्स है, एक शख्सियत है, एक आदमजात है। वो आपकी मानद दिखता है, वो आपकी नजर, आपकी सोच के मुताबिक है। उसके बाल हैं, उसकी आंखें हैं, उसके पांव हैं, वो कपड़े पहनता है। वो आपकी मानद होकर जमीन पर उतरा है। हालांकि वो मुजस्मे कलाम है। वो मुजस्मे कलाम है। वो कलाम होकर दुनिया में आया है, और वो कलाम इब्तिदा और इंतहा है। वो अव्वल और आखिर है। सो हम जिसकी इबादत तो प्रस्तुत करते हैं, वो अव्वल और आखिर है। और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए? कितनों को बरकत मिली है? आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से बाबरकत हाथ बजाएं। किसी इंसान के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं, बल्कि पाक खुदावंद के लिए, जो इस लायक है, जिसने आपसे कलाम किया है। दाऊद कहता है, मैं 10 तारा सांस के साथ तेरी हमदो सना करूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों पर क्या पाऊंगा? फतह पाऊंगा। अपने आज तक यीशु की इबादत उसकी शायना शान नहीं की है। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन आपने पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से उसकी इबादत की, आपके जीवन की तमाम शाहराहें बदल जाएंगी। वो सब कुछ जो आपको नहीं मिला है, एक ही लम्हे में मिल जाएगा। मैंने देखा इस कुदरत को। वो एक ही दिन में, एक ही लम्हे में हर चीज को बदल देता है, क्योंकि तेरा खुदा जिंदा खुदा। आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे। जो बैठे हैं वो भी उठ जाएंगे। आराम आपने कर लिया है, अब थोड़ी सी दुआ में खड़े हो जाएं, ताकि हम अपने खुदा की ताजीम कर सके। सो खुदावन पाक खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस फजल के लिए, इस रहम के लिए जो तूने बख्श दिया है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तू हमसे हम कलाम होता है। तूने अपनी दुल्हन को आज सिखाया है। तूने अपना रूप, अपना जलाल हम पर जाहिर किया है, और तूने हमें सिखा दिया है कि तू ही अव्वल और आखिर है। तुम्हारे साथ है। हम आसमान पर उठाए जाएंगे, हम कौमों से बुलंद होंगे, हम हवाओं और बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे,
क्योंकि हमने जिस पर ईमान रखा है वो अव्वल और आखिर है। शुक्रगुजारी करते हैं बाप, इन सारे लम्हों के, सारे वक्त के लिए सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु नाम के वसीले से, आमीन।